अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक फिर नई मालूमात वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तकरीबन हर पर्सनस के साथ, मेल फीमेल के साथ जो है ना ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। और बहुत ही अजीब सा लगता है। इसको हम कहते हैं माउथ स्मेल। माउथ ब्रेथ स्मेल होती है, गंदी बदबू मुंह के ज़रिए आती है, ठीक है ना। इंसान को खुद भी महसूस होती है और जो यार दोस्त जिसके साथ बैठे होते हैं उनको भी महसूस होती है। इसको जो है ना बैड स्मेल भी कहते हैं, गंदी बदबू भी कहते हैं, ठीक है ना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हेलोटोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये मुंह की बदबू आपको खुद भी महसूस होती है और इसकी वजह से और लोगों को भी आपकी वजह से तकलीफ़ होती है। इंसान किसी महफिल में नहीं जा सकता, ठीक है ना। या जो है ना इंसान स्कूल कॉलेज में एजुकेशन हासिल कर रहा है, सबक पढ़ रहा होता है, ठीक है। उसको उधर भी प्रॉब्लम्स होती है, सब आपसे तंग होती हैं। किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई बिजनेस होता है आपका, ठीक है, आपका लोगों के साथ आना जाना होता है, ठीक है ना। तो इंसान फिर हिचकिचाता भी है, बहुत सारे लोग भी आपसे जो है ना तंग होते हैं इस लिहाज से। और अगर आपको जाना ज़रूरी होता है, ठीक है, कहीं पे, और ये प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको माउथ वॉश करना पड़ता है, ठीक है ना। या जो है ना बबल आप चबाते हैं या इलायची मुंह में बंदा रख सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसी से गुजारा चलता है। आज आपके साथ होम्योपैथिक फार्मूला शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह इस मसले का पूरा हल और मुस्तकिल हल ही कह सकते हैं इंशाल्लाह होगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा सलूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसकी वजूहत में से अगर देखा जाए तो सबसे पहली वजह मुंह की प्रॉपर सफाई ना करना है, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना, मुंह की अगर आप सफाई सही से नहीं करते तो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स, खुराक के छोटे छोटे ज़रात दांतों में, मसूड़ों में, ठीक है ना, मुंह में नीचे साइड पे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फिर क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया, यानी गम्स इन्फेक्शन, जूजिनाइटिस जिसे कहते हैं, वो हो गया। स्टमक अल्सर हो गया, मैदे में ज़ख्म हो गया, एच पाइलोरी का मसला हो, ठीक है ना, वो हो गया। मुंह का जायका ख़राब रहता है, इससे मुंह से बदबू आती है, ठीक है ना। तो आप माउथ वॉश करते हैं, जो है टूथपेस्ट करते हैं, मिसवाक आप इस्तेमाल करते हैं, माउथ स्प्रे करते हैं, ठीक है ना। तो इससे फिर जो है ना आपकी थोड़ी प्रॉब्लम रिलीव होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो लोग गुटखा, तंबाकू, पान, ठीक है ना, ये चीज़ें लंबे अरसे से इस्तेमाल करते हैं, मुंह की सही सफाई नहीं होती तो उसकी वजह से भी ज़्यादा जो है ना बदबू महसूस होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए शुगर के मरीज़ों में, ठीक है ना, उनमें बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा करता है, ठीक है ना। तो उनमें भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम मुंह से गंदी बदबू आने का, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करते, सफाई प्रॉपर नहीं होती तो ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अल्लाह ना कर पैरालाइज मरीज़ हो गए, ठीक है ना, जिनको जो है ना फालिज का अटैक हो गया, उसके बाद माजूरी आ जाए, वो हो गया। या एक नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको भी हो सकता है। अल्लाह ना कर किसी को कैंसर का मसला हो, माउथ कैंसर हो, ठीक है ना, इस तरह, या कैंसर की कीमोथेरेपी या मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है ना प्रॉपर वो नहीं होती तो ये हो सकता है, ठीक है। मेन बात यह है कि जिस तरह हमारे मज़हब इस्लाम में इस बात पे फोकस किया कि सफाई निस्फ ईमान है, तो इसी तरह अगर आप प्रॉपर जो है ना सफाई करेंगे तो इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये कुछ कॉमनली इसकी साइंस थी या सिम्टम्स थी, या अगर वो देखा जाए तो वजूहात हम कहते हैं इसको, ठीक है, वो थी, वो आपसे शेयर की है। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज में हमारे पास 3 किस्म की होम्योपैथिक बहुत कारामद, बहुत फ़ायदेमंद अद्वियात है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको थोड़ी देर मुंह में रख कर आप जो है ना आप इनहेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मतलब आप मुंह में रख के थोड़ी देर उसके बाद आप उसको जो है ना पी भी सकते हैं। और अगर आप वो गरारे करके थूक के ज़रिए उसको निकल भी सकते हैं, या आप गरारे करने के बाद आप इसको गिरा भी सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। ये 3 किस्म की मेडिसिन है। अगर इसका देखा जाए, आपको स्क्रीन पर इंशाल्लाह नाम भी दिखवाएंगे। ये फोनिकुलम वलगेरे, ये मदर टंक्चर में आपने लेनी है, ठीक है। इसके बाद कलकुडोला ओसोफिलस, ठीक है ना, ओसोफिनलस, ये भी मदर टंक्चर में आपने लेनी है। तीसरा फिर है मेंटा पिप्रीटा, ठीक है ना। पहला क्या हो गया, फोकिनुलम फोकिनुकुलम वलगेरे, दूसरा कलकोडोला ओसोफिनलस, तीसरा मेंथा पिप्रीटा। ये तीनों आपने मदर टंक्चर में ले लेनी है, ठीक है ना। और
हम वज़न लेना है, मतलब हम वज़न किस तरह, अगर 10 सीसी एक है तो 10 सीसी दूसरा 10 सीसी 3, अगर 30 सीसी है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर फॉर्म में 30 या 20 सीसी में आती है। 30 आपने ले लेनी है, और जैसे आप लेते हैं तो उनसे कहना है कि आपको एक 100 सीसी की छोटी एक बोतल होती है, ठीक है ना, खाली, वो लेके इन तीनों को सेम डाइल्यूशन में, इक्वल डाइल्यूशन में लेके मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। तो फिर आपने क्या करना है, मिक्स करने के बाद सुबह टूथपेस्ट करने के, या टूथपेस्ट करते हैं या मिसवाक करने के 20 मिनट बाद आपने 20 कतरे हाफ कप नीम गर्म या ताज़ा पानी में डालकर मुंह में डालने हैं। इसके गरारे भी कर सकते हैं, और आप इसको अगर जो है ना पी भी, कोई मसला नहीं है। सुबह शाम आपने, सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं सुबह शाम आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। महीने का आप इस तरह करें, उसके बाद आप डेली बेस पे सुबह शाम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस मसले से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मैदे की गैस की वजह से बदहज़मी, खट्टी डकारें आती हैं, उसकी वजह से आपके मुंह से हर टाइम बदबू जाती है, तो आपने क्या करना है, 2 किस्म की मेडिसिन मैं आपको इसके साथ ऐड करता हूँ। पहली मेडिसिन है नेक्सवामिका 30 CH में, 2 कतरे शाम को आपने लेने, ठीक है ना। और दूसरा इसके अलावा जो है ना, दूसरी मेडिसिन जो है ना प्रोजोट 30 CH, वो भी 30 CH में। तो नेक्सवामिका आपने सिर्फ नाइट में खाने के बाद आपने 2 कतरे 2 बूंदे डायरेक्ट टंग में ऐसे टपकानी है, ठीक है। भले उसके पीछे आप पानी पी लें। इसी तरह रात सुबह के टाइम जो है ना इसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये भले खाने नाश्ते से पहले कर लें, कोई मसला नहीं है, वो शाम को आप खाने के बाद कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी अफाका हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अपनी ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।